दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज में। आज हमारे ऐसे न्यूज की टीम मौजूद है सतलोक आश्रम शामली में, जहां पर संत गरीबदास जी महाराज जी का बौद्ध दिवस भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। आपको बता दें, यह संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 3 दिन तक चलेगा, जिसमें 24 आवर चलेगा विशाल भंडारा। आने वाले श्रद्धालुओं को दिया जाएगा पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट इसका लाभ। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के छोटे छोटे श्रद्धालु। इनके क्या विचार हैं और इनकी क्या नेक नीति है और क्या सिखाते हैं इनको संत रामपाल जी महाराज। चलिए, आज हमारा इन छोटे छोटे बच्चों से जो मुद्दा है वो ये है कि होली को किस प्रकार मनाना चाहिए, होली की किस प्रकार व्याख्या करनी चाहिए, होली का अर्थ क्या होता है। माना जाता है होली का अर्थ होता है खुशी, क्योंकि हमें खुशी है तो हमारी होली है, दुख है तो होली नहीं है। चलिए जानते हैं इन बच्चों से इनके क्या विचार हैं। बेटा नमस्कार। साहेब, क्या नाम है आपका? श्रद्धा दासी। श्रद्धा दासी, आप एक बात बताइए कि हमने अभी कहा कि होली को किस प्रकार से मनाना चाहिए, आप इस विषय पर क्या कहना चाहती हैं? मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो होली खेलते हैं, इतनी उड़दंगबाजी करते हैं, कीचड़ से होली खेलते हैं, शराब पीते हैं, राक्षस बनकर दिखाते हैं, रंग गुलाल लगाते हैं, मुंह लाल पीला करते हैं, ये फालतू के फंड हैं। इन्हें नहीं करना चाहिए, इनसे हमें कुछ लाभ नहीं होता, इनसे हमें कुछ हासिल नहीं होता। क्योंकि होली हम लोग इसलिए मनाते हैं कि उस दिन प्रहलाद जी थे, भक्त प्रहलाद की, उनके पिता हिरण्यकशिपु उन्हें मारना चाहते थे, उनकी रक्षा हुई थी, उनकी प्रोटेक्शन की थी भगवान ने। तो हमें प्रहलाद जी जैसी प्रोटेक्शन चाहिए तो हम भगवान की भक्ति करें ना, विश्वास रखें ना भगवान पे। ये लाल पीला मुंह करके राक्षस बनना थोड़ी होली का सही मतलब रहा। अब होली का सही मकसद से हमें सीख लेनी चाहिए, ना कि जब अगर हम प्रहलाद जी की कथा में देखें तो उन्होंने तो उनकी जब रक्षा हुई थी तब तो कोई बैंड बाजा नहीं हुआ, उन्होंने मदिरा का सेवन नहीं किया, होली नहीं मनाई, रंग गुलाल नहीं खेले, तो हम क्यों करें? बेफालतू का काम क्यों करें? अपने टाइम को वेस्ट करना और अपने जो हमारा टाइम है, जितना प्राइम टाइम है, इसे वेस्ट करना ही तो हुआ एक तरफ से। मुंह लाल पीला करके फंड करना, दिखाना एकदम राक्षसों की तरह, लाल मुंह कर लिया, कीचड़ से होली खेली, शराब पी, दारू पी, ये सब इतने गंदे गंदे कार्य किए, तो ये तो होली के विरुद्ध काम हो रहा है ना। होली हम लोग इसीलिए मनाते हैं कि हम लोगों को एक दिन खुशी हुई। तो अगर जैसे प्रहलाद जी की रक्षा हुई थी तो हमारी भी रक्षा भगवान करेगा, तो हमें भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। हमें ऐसी होली नहीं मनानी चाहिए रंग गुलाल की। क्या रंग गुलाल लगाने से, क्या कीचड़ मिट्टी लगाने से हमारी रक्षा हो सकती है? अगर मैं अब आपसे कहूँ कि आप बिना कुछ खाए पिए रहो, बिना कुछ ओढ़े पिए रहो, तो अगर आप बिना कुछ खाए पिए रह लोगे नहीं ना, ऐसे वो रंग गुलाल लगाने से कुछ नहीं होने वाला, वो फालतू का फंड है। क्या मिलता है उससे हमें? प्रहलाद जी ने होली खेली थी अपनी रक्षा के बाद, नहीं ना। ये सब दारू का सेवन किया, कीचड़ में होली की, ये राक्षस जैसा मुंह बनाया, लाल पीला मुंह किया, नहीं ना। ये उड़दंगबाजी की थी, नहीं, कुछ नहीं हासिल होता, इससे हमें नहीं खेलना चाहिए। एक बात बताइए, आपके संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार की होली को खेलने का आपको आदेश देते हैं? राम रंग की होली। वो राम रंग की होली आप कैसे खेलते हो? राम रंग की होली में ऐसे खेलते हैं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में, बिल्कुल सामूहिक तरह से, मतलब हम लोग कोई उड़दंगबाजी नहीं करते, कुछ भी ये जो दारू पीना, शराब पीना, पार्टी वगैरह करना, लाल पीला मुंह करना, कीचड़ से खेलना। तो आप चुपके से गेम तो खेलती होंगी? नहीं, मैं नहीं खेलती ये सब। क्या आप गेम खेलते हो? नहीं। क्यों नहीं खेलते हो? हमारे गुरुजियों ने मना कर रखा है गेम खेलने के लिए। बेटा आप गेम खेलते हो? नहीं। आप गेम खेलते हो? नहीं। क्यों नहीं खेलते? जितना देर हम गेम में समय व्यर्थ करते हैं उतना देर हम भक्ति कर लेते हो, कितना अच्छा रहे। आप होली खेलते हो? नहीं। कौन सी होली खेलते हो? हम राम रंग की होली खेलते हैं। राम रंग की? हाँ। मतलब आप इतने छोटे हो, आपको गुलाल की होली खेलनी चाहिए, आपको डांस करना चाहिए, कूदना चाहिए, छलांग लगानी चाहिए, आप कहते हो हम खेलते ही नहीं? नहीं। कौन मना करता है? संत रामपाल जी महाराज। मतलब आप अपने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताए आदेशों पर चलते हो? यस। आप भक्ति करते हो? यस। आप भक्ति की उम्र नहीं है, आपको पढ़ना चाहिए, आप भक्ति करते हो? कब पता नहीं कब मौत होता है, इसलिए हम भक्ति करते हैं। मतलब पढ़ने लिखने से मोक्ष नहीं होगा? नहीं। और भक्ति से मोक्ष होगा? हाँ। आपका उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है? हाँ। गुड़िया, आप और क्या कहना चाहते हो अपने जैसे बच्चों के लिए?
मैं अपने जैसे बच्चों के लिए और पूरे यूथ से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये उड़दंगबाजी ना करें, ये राक्षस जैसी शक्ल ना बनाए, ये लाल पीला मुंह करने के बाद कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ये शराब पीते हैं, पार्टी करते हैं, कीचड़ में डूबते हैं, क्या होता है इससे? कुछ हासिल नहीं होता है। इसीलिए हमें बिल्कुल सौहार्दपूर्ण तरीके से ये राम रंग की होली खेलनी चाहिए। ये सब फालतू का फंड नहीं करना चाहिए, बेफालतू का टाइम वेस्ट करना है। मैं पूरे यूथ से और अपने जो मेरी उम्र के बच्चे हैं मैं उनसे भी बताना चाहूंगी उन्हें कि इस टाइम को वेस्ट मत करो। भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। अब जैसे कहते हैं शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती, शिक्षा से हमें बहुत कुछ हासिल होता है इस भौतिक जन्म में। ऐसे ही भक्ति है, उसका भी एक अपना टाइम है। भक्ति की भी कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि जैसे ध्रुव प्रहलाद मीराबाई ने भी तो भक्ति की थी, वो भी तो छोटे से ही भक्ति करते थे। क्या वो हमारे जैसे तो बच्चे थे? उन्होंने भी भक्ति की, तो हम भी कर सकते हैं। हमें किसने मना किया? हम परमात्मा को पा सकते हैं, क्योंकि कल का कुछ पता नहीं है कि कल पता, हमें ये भी नहीं पता कि ये पलक झपकाई और दूसरे पलक झपकाने के लिए हमें समय मिला या ना मिला और हमारी डेथ हो गई। कल का कुछ पता नहीं है, इसलिए समय रहते संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और अपना कल्याण कराइए। बेटा एक बात बताइए, आप इतनी छोटी हैं, आपको डांस करना चाहिए, डांस कोचिंग अटेंड करनी चाहिए और वहां जाके आपको ये सब अपने जीवन यापन के लिए सीखना चाहिए, और आप संत रामपाल जी की शरण में अभी से आ गए और अभी आपको आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी लेने पर किसी ने मजबूर किया या अपनी स्वेच्छा से है? हमें किसी ने मजबूर नहीं किया। जैसे एक बुद्धिमान बालक होता तो वो पढ़ने के लिए खुद जाता है, उसे लगता है कि मेरे फ्यूचर में पढ़ाई की जरूरत है। ऐसे हमें हमारे फ्यूचर में आने वाले टाइम में हमें भक्ति की जरूरत है। हमें इसीलिए भक्ति कर रहे हैं क्योंकि हमें किसी ने मना नहीं किया। रही बात डांस की, तो नाचने से क्या होगा? मेरा क्वेश्चन पूरे यूथ से है, मुझे कमेंट करके बता दीजिए नाचने से क्या होगा? डांस करने से कुछ हासिल होता है? नहीं ना। कुछ भी अगर लाभ हुआ हो, नहीं ना। अब जैसे हम पार्टी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और उसी टाइम अगर हम जैसे कोई जाता है पार्टी करने के लिए और हमारी डेथ हो जाए या फिर हमें कुछ भी हो जाए, हमारा हाथ फ्रैक्चर हो जाए, पैर फ्रैक्चर हो जाए, तो हमें कुछ होगा? कुछ हासिल नहीं होता ये डांस वगैरह करने से। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, प्लीज नॉट वेस्ट दिस टाइम। श्रद्धा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है। दोस्तों, जैसा कि यहाँ के बच्चों ने इतने अद्भुत सवाल आपसे किए हैं, क्या आप इनका जवाब दे पाएंगे इन्हें? मुझे तो नहीं लगता कि आप इन बच्चों के सवाल का जवाब दे पाएंगे। इन बच्चों ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया। हमारे साथ और भी बच्चे मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं इनके क्या विचार हैं। बेटा नमस्कार। नमस्कार। आप बताइए, आप होली खेलते हो? नो सर। क्यों नहीं खेलते? हमारे गुरुजी ने मना कर रखा है। मतलब आपके गुरुजी ने होली के लिए मना कर दिया? यस। फिर आप कैसी होली खेलते हो? राम रहीम। राम नाम की। आप बताइए, आप होली खेलते हो? नहीं। क्यों नहीं खेलते हैं? हमारे संत रामपाल जी महाराज होली खेलने तो मना करते हैं। आपके संत रामपाल जी महाराज ने मना कर दिया है? यस। तो आप भक्ति करते हो? यस। भक्ति क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमें सतलोक जाना है। आपको सतलोक जाना है? Yes. और सतलोक संत रामपाल जी ले जाएंगे? यस। श्रद्धा जी, एक छोटे बच्चे ने कहा, बेटा आप इनसे थोड़े बड़े हो, इन्होंने कहा कि हमें भक्ति इसलिए करनी चाहिए कि हमें सतलोक जाना है। आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, गीता अध्याय 18 श्लोक 32 से 67 में बताया गया शाश्वतं स्थानम गच्छ। मतलब कोई ऐसा स्थान है जहाँ जाने के बाद जन्म मृत्यु नहीं होती, ये बॉर्न और ये डेथ वगैरह नहीं होता। तो हमें उस स्थान को, जो कबीर परमात्मा जी आगे बताया कि वो सचखंड सतलोक सतधाम है, वहाँ जाने के बाद कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। तो हम भक्ति इसीलिए करते हैं ताकि हमारा मोक्ष हो जाए, हम उस स्थान पर चले जाएं, वहाँ हमारी डेथ दोबारा ये जन्म मृत्यु नहीं होनी चाहिए। एक और बात बताइए, लोगों का कहना है कि बेटियों को गर्भपात कर दिया जाता है, बेटियों को भ्रूण हत्या कर दी जाती है, गर्भ से ही खत्म करा दिया जाता है, लेकिन आप बताइए आपके संत रामपाल जी बेटियों के लिए क्या क्या कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज की कड़ी मुहिम दहेज मुक्त विवाह, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने रमैनी का नाम दिया है, वो केवल 17 मिनट में सामूहिक तरीके से हो जाती है। तो वो इतना बड़ा गिफ्ट है गर्ल्स के लिए, इतनी लड़कियों के लिए इतना बड़ा गिफ्ट है कि संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं। अब हम लोगों को और हमारे समाज को इस बात पे सोचने पे मजबूर होना चाहिए कि हम दहेज देते हैं, और जो जैसे अमीर लोगों ने तो दहेज दे दिया, अब गरीब लोग वो भी कर्जा लेकर कहीं से देंगे। और फिर अब बात आती है लड़कियों की, तो लड़कियों को भी कितना सताया जाता है कि भ्रूण हत्याएं हो जाती है, इन्हें पढ़ाते नहीं है, ससुराल में उन्हें बहुत ज्यादा
प्रताड़ित किया जाता है, यातनाएं सहनी पड़ती हैं, जला दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है उनकी। और कहीं कहीं तो वो अपनी जीवन लीला को अपने ही हाथ से समापन कर लेते हैं, क्योंकि उनको इतना सता ही दिया जाता है दहेज के कारण। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं से प्रेरित होकर दहेज मुक्त विवाह करने का बेड़ा उठाया है। बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहेब। दोस्तों, जैसा कि आपने जाना संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर पहुंचे छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से, यहाँ पर मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा। कबीर या तो माता भगत जने, या दानी या सूर, ना तो रहले बांझड़ी क्यों बर्त गवावे नूर। अगर बच्चे भी होने चाहिए तो इन जैसे होने चाहिए। इन बच्चों में किसी भी प्रकार का कोई हमें विकार देखने को नहीं मिलता। बेटा एक बात बताइए, तुम गाली देते हो? नहीं। आप देते हो? नहीं। किसी से झगड़ा करते हो? नहीं। आप बताइए, आप गाली देते हो? नहीं। झगड़ा करते हो? नहीं। क्यों नहीं करते आप झगड़ा? हमारे गुरुजियों ने मना कर रखा है, अगर हम किसी से झगड़ा करेंगे तो हमारा मोक्ष संभव नहीं है। आप बताइए क्यों नहीं करते? अब इसलिए नहीं करते, हमारा मोक्ष संभव नहीं है। मतलब आपका मोक्ष नहीं होगा अगर आप झगड़ा करेंगे। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत और ये चमत्कारिक बात है कि ऐसा संत जो एक इतने सुंदर समाज का निर्माण कर रहा है, ऐसा संत जो छोटे छोटे बच्चों में आध्यात्मिकता की जागृति लेकर आ रहा है, ऐसा संत जिसने पूरे विश्व में दहेज जैसी कुप्रथा को समाप्त कर दिया, ऐसा संत जिसने दिन पे दिन अपने अनुयायियों में आध्यात्मिकता की एक लहर ला दी, ऐसा संत जो पुनः सनातन धर्म का उत्थान कर रहा है, वह संत जिनका नाम जानकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। बताना चाहूंगा वह महान संत जिनका स्वरूप आप इन बच्चों के पीछे देख पा रहे हैं, इन महापुरुष का नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। जुड़े रहिए आप हमारे ऐसे न्यूज चैनल के साथ। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।